मेरी मामी रोज़ रात को 12 बजे मुझसे एक गिलास दूध लेने के लिए किचन में भेजती। जब मैं दूध लेके वापस आ जाती तब तक मामी कमरे की कुंडी लगा लेती और मैं बाहर बरामदे में ही सो जाती। फिर अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे आने लगे। मुझे पैसे आने का राज जानना था, तो एक दिन मैं मामी के कमरे में पहले से ही छिप गई। तो खिड़की के ज़रिए एक आदमी आया कमरे में। उस आदमी ने मामी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो थर-थर कांपने लगी, क्योंकि उसने तो मैं जब 2 साल की थी तो मेरी मामी ने मुझे गोद ले लिया था। हालांकि मेरे मामा मामी कुछ ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उन पर एक भी बच्चा बच्ची नहीं थे, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे उन्हें गोद दे दिया। अचानक फिर मेरे मामा की डेथ हो गई। सारा खर्चा मेरी मामी के ऊपर आ गया। मामी लोगों के घर जा जाकर काम करती, कहीं किसी दुकान पर जाकर काम करती। उससे जो भी पैसा आता उससे हमारा घर खर्च चलता। लेकिन मेरी मामी ने मेरा खर्चा बहुत ही अच्छे से चलाया, मुझे स्कूल पढ़ने भेजती। मैं आज 15 साल की हो गई हूँ और अब मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी। मैं म्यूज़िक सीखना चाहती थी। मैं म्यूज़िक सीखने के लिए मामी जी से बोला, मामी जी मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो मामू जी ने बोला, ठीक है, हम तुम्हें म्यूज़िक सिखाएंगे। तो उन्होंने मुझे अच्छे म्यूजिशियन स्कूल में भेजा। लेकिन रोज़ एक अजीब सी बात होती, मैं क्लास में जाकर रोज़ सो जाती। मैं कितनी भी कोशिश करती पर मुझे नींद आ ही जाती। क्लास में जाने के बाद 1-2 दिन तो मैं ऐसे ही सोचा कि शायद ऐसे ही नींद आ जाती होगी। पर पहले तो म्यूजिक टीचर ने मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही मैं रोज़ सोने लगी क्लास में, तो म्यूजिक टीचर ने भी मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया और वह मुझसे बोलने लगी, पायल तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने टीचर से बोला कि नहीं टीचर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर टीचर ने कहा, ठीक है, तुम क्लास में सो क्यों जाती हो? मैंने कहा, शायद ऐसे ही नींद आ जाती है। कल से मैं पूरा ध्यान रखूँगी, क्लास में बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी। दूसरे दिन जैसे ही मैं क्लास में गई, मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे नींद ना आए, पर मैं सो ही गई। आखिर फिर टीचर ने मुझे जगाया और बोला, क्या परेशानी है तुम्हें? घर पे तुम सो नहीं पाती हो क्या? रात को क्या करती हो तुम? सो नहीं पाती, जो क्लास में आकर तुम अपनी नींद पूरी करती हो। उसके बाद टीचर ने मुझे बहुत डांटा। फिर मैं टीचर से कहा कि मेरी मामी रोज़ रात को 12 बजे मुझे नींद से उठाकर एक गिलास दूध मंगवाती है और किचन से, इसलिए मेरी नींद खराब हो जाती है और मुझे नींद नहीं आती फिर, और क्लास में मुझे नींद आ जाती है। टीचर ने कहा, कल तुम अपने मामी को साथ लेकर क्लासेस में आना, मैं तुम्हारे मामी से बात करूँगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं घर पर आई, यह बात मैंने मामी को बताई। मामी, टीचर ने आपको क्लास में बुलाया है, क्योंकि रोज़ जाकर क्लास में मैं सो जाती हूँ। मुझे टीचर्स बहुत डांटती है, बोलती है घर पे तुम क्या करती हो। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरी मामी ने मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। तो मामी ने कहा कि तुमने क्या कहा टीचर से? तो मैंने कहा कि मामी मुझसे रोज़ एक गिलास 12 बजे किचन में जाकर दूध मंगवाती है, इसलिए मेरी नींद ख़राब हो जाती है। इसलिए मुझे क्लास में बहुत ज़्यादा
नींद आती है। जैसे ही मैंने ये बोला तो मामी ने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा, जैसे कि वो मुझे अभी के अभी खा जाएगी। मैं मामी से पूछा कि मामी, आप रोज़ मुझे 12 बजे उठाकर किचन में एक गिलास दूध क्यों मंगवाती हो? और जैसे ही मैं दूध का गिलास लेके आती हूँ, आप तब तक कमरे की कुंडी लगाकर क्या करते हो? मैं हॉल में ही सो जाती हूँ, आप कुंडी क्यों बंद कर लेते हो? मेरे मुंह से ये बात सुनते ही मामी के चेहरे का रंग उड़ गया। मामी कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाथरूम गई होंगी इसलिए कुंडी बंद कर दी होगी। उसके बाद 12 बजे तुम सो जाती हो तो मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर लाती हूँ ना। फिर मैं मामी से कहा कि आधी रात को दूध की क्या ज़रूरत पड़ती है? तो मामी ने कहा, मुझे रात को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है ना, इसलिए मुझे रोज़ रात को 12 बजे दूध पीने की तलब लगती है, इसलिए मैं तुमसे बोलती हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी नींद ख़राब करने का। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने बोला कि आपको टीचर ने बुलाया है तो आप क्लासेस में जाने के लिए तैयार रहना। मामी ने बहाना बनाया कि तुम उनसे बोल देना कि मामी की तबीयत ख़राब है, वह अभी नहीं आ सकती, आप जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बाद में जाऊंगी। बाद में मामी ने कहा कि क्लासेस में सबके पास महंगे महंगे गिटार हैं, मुझे भी चाहिए। मामी ने कहा ठीक है, मैं तुझे गिटार ला के दूँगी। दूसरे दिन मामी ने मेरे लिए गिटार ला के दिया। उसके बाद वो गिटार लेके मैं अपने फ्रेंड के घर दिखाने चली गई। देखो, मेरी मामी ने मुझे गिटार दिलवाया है। मेरी फ्रेंड की मम्मी ने कहा कि इतना महंगा गिटार तुम्हारे मामी ने कहाँ से दिलवा दिया? उसकी बेटी कहने लगी, मम्मी मुझे यही वाला गिटार चाहिए था, आपने मुझे नकली वाला गिटार दिलवा दिया है। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड की माँ ने बोलने लगे, इतना महंगा गिटार तेरी माँ ने कहाँ से दिलवाया? उसके पास तो पैसा ही नहीं है, वह तो दूसरे के घर में काम करती है, फिर इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पास? मैंने कहा, फिर आंटी ने कहा, तेरे घर के पास रोज़ रात को 12 बजे लंबी गाड़ी आके रुकती है, तो मैं समझदार खुद ही होगी तू कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आने लगा है। मैं तो ऐसे पैसों को हाथ भी न लगाऊं जिन पैसों पर तुम ऐश कर रही हो। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी मामी के साथ तुम भी मिली हुई हो। आंटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तुरंत अपने घर वापस आ गई और मैं मामी से पूछने लगी, मामी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? आप तो दूसरों के घर में काम करती हो, दूसरों के दुकानों में झाड़ू पोंछा करती हो, फिर उससे इतना पैसा तो नहीं आता कि आप 20-25 हज़ार का गिटार लेके मुझे दे सको। फिर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आप मुझे रोज़ रात को 12 बजे दूध के लिए क्यों उठाकर किचन में भेज देते हो और आप कुंडी लगा लेते हो? क्योंकि फिर मामी ने कहा, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ सब कुछ। सब कुछ तेरे लिए, सब कुछ कर सकती हूँ मैं, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तेरे मामा की कुछ शेविंग थी, उससे मैं खर्चा चलाती हूँ और तेरी ज़रूरतों को उसी से पूरा करती हूँ। लेकिन मुझे मामी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि आज तो मैं सच्चाई जान कर ही रहूँगी। आखिर मामी कुंडी लगाकर कमरे में क्या करती है? जैसे ही 12 बजे मामी ने
मामी के कमरे में जाके सो गई। फिर रात के 12 बजे मामी ने मुझे जगाया और बोला, पायल, एक गिलास मेरे लिए जाकर किचन में दूध ला दे। मैं फटाफट से दूध लेने के लिए किचन में गई और वहाँ से बहुत फटाफट से वापस आ जाऊँ, उससे पहले मामी कमरे में कुंडी ना लगा ले। उसके बाद फटाफट दूध रख कर कमरे के बेड के पीछे मैं छुप गई। मामी ने सोचा कि शायद मैं बाहर हॉल में सो गई हूँ, लेकिन सच्चाई यही थी कि मैं तो कमरे में ही छुप गई थी। उसके बाद मामी ने जल्दी से कुंडी लगाई। उससे पहले वह बाथरूम गई थी, तब तक मैं छुप गई थी। उसके बाद मामी ने खिड़की खोलकर खिड़की से एक आदमी अंदर आया। से पूरा नकाब ओढ़ रखा था, सर से लेकर पाँव तक काले कपड़े में ढक रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और मैं इस तरीके से हमारे घर में छुप छुप कर क्यों आया और मामी ने इसे अंदर क्यों आने दिया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं फटाफट बाहर आ गई और मैंने मामी से कहा कि मामी, आप ये सब करते हो तो यहीं से आपका पैसा आता है। मेरी फ्रेंड की मम्मी जो भी कुछ कह रही थी एकदम सही कह रही थी कि आप गलत काम करते हो। आप इतना गंदा काम कैसे कर सकते हो, जिसके पैसों पर मुझे इतना सारा सामान लेकर आए देते हो। मैं इतना बोल ही पाई थी कि उसके बाद उस आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया था। उसे देखकर तो मैं थर-थर काँपने लगी थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वह कोई और नहीं, मेरे मामा जी थे। जब 5 साल पहले वो मर चुके थे। मैंने कहा, मामा जी, आप जिंदा कैसे हो सकते हो? आप तो 5 साल पहले ही मर चुके थे। यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मामा जी ने मुझे सारा सच बताया कि मामा जी ने कहा कि 6 साल पहले उन्होंने एक कंपनी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, वह भी सबसे महंगा वाला। हमारे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए हमने प्लान बनाया कि अपनी मौत का नाटक करूँगा। उसके बाद सारा पैसा तुम्हारी मामी को मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हारी परवरिश का खर्चा मामी बहुत आसानी से उठा पाएगी। मामा ने कहा कि कहीं अकेले जाके रहते थे मैं, उस जगह को किसी को पता नहीं था। मामा जी ने मुझे समझाया कि यह सारा काम उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही तो किया। फिर मैं अपने मामा जी को माफ़ कर दिया। मामा जी ने कहा कि आप हम लोगों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी आपने। इन पैसों से हम लोग तो बहुत ऐश कर रहे हैं, पर आप कहीं गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हो। ना कहीं घूम सकते हो, ना कहीं फिर सकते हो, ना कहीं आराम से रह सकते हो। आपको हमेशा ये डर बना रहता होगा कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई पुलिस आकर पकड़ ना ले। उसके बाद मामा जी ने एक दूसरे शहर में घर जाके ले लिया। उसी में मामा जी हमारे साथ रहने लगे। मामा जी घर से बाहर नहीं निकलते थे। घर का और बाहर का सारा काम मैं और मामी ही संभालते थे, क्योंकि जहाँ पर हम रहते थे ना, वहाँ के लोगों को पता चल गया था कि रात में हमारे घर कोई आता है, इसलिए वहाँ पर रहना अब ठीक नहीं था। हम नए शहर में आराम से हम तीनों लोग रहने लगे। तो फ्रेंड, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वो भी बेल आइकन के साथ, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और चलिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।